वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ और अब तक हमने इसमें दो आइडेंटिटीज़ को कवर किया है। एक ये फर्स्ट वन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और एक दूसरे वाला था a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पहले ही इसको लर्न कर लें कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इस आइडेंटिटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकती है और कैसे कैसे जो है ना मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम अब देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो यहाँ ले देखना है वो है 2x माइनस वाई होल स्क्वेयर, ये वाला है 2x माइनस वाई होल स्क्वेयर। तो देखिए पहले ही पता चलता है समथिंग माइनस समथिंग होल स्क्वेयर, ये बिल्कुल a माइनस बी स्क्वेयर इसको रिजेंबल करता है। ठीक है, देखने से ही पता चलता है। तो चलिए, इससे जब हमने कंपेयर किया, इसकी तुलना की इससे, तो हमें मिलेगा a की जगह पे कौन आया है 2x और b की जगह कौन आया है y। तो ये हमने कंपैरिजन से वैल्यूज़ पहले ही देख लेनी है। स्टार्टिंग में हमें लिख के समझ लेना चाहिए, पर बाद में हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 2x और b का वैल्यू है y, a का 2x b का y। ठीक है जी, तो ये बनेगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर होता है x पावर 2, y का स्क्वायर y पावर 2 माइनस ये सब आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 2 2 ज़ा 4 x y। तो स्टूडेंट्स, ये है इसकी वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है सैम्पल के तौर पे। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो वो उनमें ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है और इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो देखिए, इस फार्मूले की और एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे ये वाला है, हमें x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू दिया है -1 और फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये समथिंग माइनस समथिंग है, तो a माइनस बी को रिजेंबल करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लेके चलेंगे कि ये जो हमें दिया है x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, इसमें हम कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप है, तो हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, तो इसमें जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, तो इसमें ये फार्मूला लगाते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का प्लस हो जाता है, 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ a का वैल्यू है x और b का है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, a की जगह पे कौन आया है x और b की जगह पे 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ भी x और 1 अपॉन एक्स। इसमें हमने ये वैल्यू सारी पुट कर दी। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये बचा। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये -2 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा +2। तो इसलिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसका वैल्यू बना 3। तो देखिए इसका ही वैल्यू बताना था कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का वैल्यू कितना आएगा, तो हमने बता दिया कि 3 आएगा। तो इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है 66 और हमसे पूछा है x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है जी, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम इसमें इसका स्क्वेयर लेके चलेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वेयर आप लेके चलें। ठीक है, तो इसका स्क्वेयर क्या आएगा, देखिए a माइनस बी टाइप है, तो a माइनस बी का स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। राइट, तो
देखते हैं क्या बना। यहाँ आ गया x a का वैल्यू और b की जगह पे है 1/x, यहाँ पे x, यहाँ पे है 1/x। हमने इसमें वैल्यू फार्मूला अप्लाई कर दिया तो x से x कैंसिल हो गया, ये बना x² प्लस 1/x² माइनस 2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये वाला पार्ट क्या है, x² प्लस 1/x²। इसका वैल्यू तो हमें गिवन है 66, तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दें, पुट कर दें। तो ये बना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना जो पार्ट है उसकी वैल्यू है 66 माइनस 2। इसको आप ले लेना रिलेशन नंबर 1, यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग 1। ठीक है, तो ये आया x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो अब आप देखें कि x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 इज स्क्वायर ऑफ 8। तो दोनों साइड स्क्वायर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। हमने पढ़ा है कि इंडिसेस में कि अगर पावर सेम होती है तो बेस भी सेम होता है, तो इसलिए x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 8। ये है इसका आंसर। ठीक है जी। इसी काम को करने के एक और तरीका भी है, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ यहीं पे। वैसे ये सफिशिएंट है और इसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा इसमें सोचने विचारने का काम करना चाहते हैं, वो देखें कैसे कर सकते हैं। वो क्या करें कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, बस को देखें कि x² प्लस 1/x², अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये वाला तो इसी से आया है। ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ से आई है, तो इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल है, पर ये वाला तो इसके इक्वल है, तो यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66 गिवन है। आप दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करा दें, लिखना दोनों तरफ से 2 घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 66 माइनस 2। तो ये वाला जो पार्ट है x² प्लस 1/x² माइनस 2, ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये बनेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब देखिए यहाँ फिर से वही आ गया कि x माइनस 1/x का स्क्वायर 64 है और उसके आगे यही स्टेप लग जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये भी इसकी एप्लीकेशन है फार्मूले की, ये है 399। तो ये वो नंबर्स जिनका स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। इजी से मतलब जैसे 10 का स्क्वायर 100 है, अपने को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 100 का स्क्वायर करना है तो बहुत इजी है। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और जितनी जीरोज हैं उनको डबल कर दें, 2 की 4 कर दें, तो ये हो गया। ठीक है, 200 का स्क्वायर भी बहुत ईजी है, तो 2 का तो हो जाता है 4 और जीरोज को कर दें डबल, 2 जीरो हैं तो 4 कर दें, तो ये आ गया। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर बहुत इजी है, जिनमें जीरोज इन्वॉल्व होती हैं, अगर उनके क्लोज कोई नंबर है, जैसे 399 है, 400 के बड़ा ही क्लोज है, तो इसको हम 400 माइनस 1 का स्क्वायर लिख के, और इसमें समथिंग माइनस समथिंग की टाइप है, तो ये a माइनस बी को रिजेंबल करता है, इससे मिलता है, तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगर कंपेयर करें तो a का वैल्यू देता है 400 और b का वैल्यू है 1। b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो अब इसमें मैं फार्मूला भी लगा के दिखाऊंगा, पर उससे पहले समझें कि मैंने कुछ और एग्जांपल लिखे हैं जिसमें यही सेम तरीके से अप्लाई होगा। 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर, 198 को लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का स्क्वायर। और इसी प्रकार जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो जीरो वाले नंबर्स के बड़े क्लोज होते हैं, तो उनमें ये सब इसी तरीके से अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ कैसे इसको अप्लाई करना है। तो हमें पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है जी, तो इसमें a का वैल्यू आप डाल दें 400 और माइनस b का 1, तो ये हुआ 400 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 400 और इंटू 1। ठीक है जी, ए की जहाँ जहाँ था ए था वहाँ मैंने 400 डाल दिया और जहाँ जहाँ बी था वहाँ मैंने 1 डाल दिया। तो 400 का स्क्वायर बहुत इजी है, 4 का होता है 16 और जीरोस को कर दें डबल, तो ये 2 जीरो हैं 4 हो जाएंगी स्क्वायर की वजह से। तो प्लस 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 800। तो स्टूडेंट्स ये माइनस कर लेंगे हम, इसमें से 800 जब माइनस करेंगे तो आएगा 2951 और आगे 2 जीरोज हैं पर 1 प्लस करना है तो ये आंसर आ जाएगा।
आप इसमें पहले ये 1 ऐड करके 800 माइनस करना, ये यही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में भी यही सिस्टम अप्लाई होगा। इसको वह ऐसे भी दे सकता है जैसे 99 इंटू 99 दे दिया, तो 99 इंटू 9 का मीनिंग आपने यही समझना है कि 99 का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो फिर ये वाला फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ये हम पहले थोड़ा कर चुके हैं पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू -1 गिवन है, और 9x स्क्र प्लस 49x स्क्र वाई स्क्र का वैल्यू हमसे पूछा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसको ले लें रिलेशन नंबर 1, इसको ले लें रिलेशन नंबर 2, और रिलेशन नंबर 1 में आप लगाएंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें 3 का स्क्वायर करके 9 आ रखा है, 7 का करें 49, तो स्क्वेयरिंग से ही ये बनेगा। तो लिखेंगे 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, तो इसमें करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 10 का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये 10 का स्क्वायर इधर 100, ये तो बहुत इजी है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ a की जगह पे हमारा क्या है 3x, b की जगह क्या है 7y, और यहाँ a फिर से 3x, यहाँ 7y, ठीक है जी। तो हमने जो जो वैल्यूज थी, ये a का वैल्यू था, b का इसमें पुट कर दिया। तो 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, 7 का होता है 49y स्क्वायर, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42, xy इज इक्वल टू 100। तो देखें ये तो वो पार्ट है जिसका वैल्यू हमें ढूंढना है, यहाँ से मिला लें आप इसको, है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो ये एक्स वाई फालतू में आ रखा है, और एक्स वाई का वैल्यू हमें गिवन है -1, वो वैल्यू यहाँ पुट करा देते हैं। तो ये हुआ 9x स्क्वेयर प्लस 49y स्क्वेयर माइनस 42 इंटू एक्स वाई का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 100। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9x स्क्वेयर 49y स्क्वेयर प्लस 49 इज इक्वल टू 100। और उससे नेक्स्ट स्टेप में 49 को आप इधर शिफ्ट कर दें, माइनस हो जाएगा। मैं इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है। तो ये हो गया 9x स्क्वेयर प्लस 49y स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, ये 49 इधर चला गया, 100 माइनस 49, तो ये हो गया हमारा 51, ये इसकी वैल्यू है 51, ठीक है जी। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई का वैल्यू यहाँ लास्ट में यूज़ होता है, और इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। और इसमें एक ये क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन के ऊपर था, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया इस क्वेश्चन को। देखिए वो कहता क्या है कि हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस पूरे की वैल्यू हमेशा क्या होगी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट जीरो एंड पॉजिटिव, मतलब जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, ये शो करके दिखाना है, चाहे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, आप एक बात समझें कि किसी का भी जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर किसी भी नंबर का हो, तो वो हमेशा मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है और बाकी सारी वैल्यूज उससे ग्रेटर रहती हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो जीरो या जीरो से ग्रेटर ही होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखें जीरो का स्क्वायर करें तो क्या आया, जीरो आ गया, 1 का करें तो 1 आया, और -1 का करें तो भी 1 आया। तो मतलब अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी के स्क्वायर की वो जीरो होती है, बाकी सारी वैल्यूज से बड़ी होती हैं। 2 का करोगे 4 आएगा, 3 का 9, -3 का भी 9। तो यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि अगर मेरे को स्क्वायर मिल जाए तो ये मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, और इसका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है, ठीक है जी। तो आप क्या करें, देखें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के साथ अगर मेरे को 2a भी चाहिए,
है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 2 से करा देता हूँ डिवाइड। ये मैंने डिवाइड कराया, जब हम अपॉन 2 लिख देते हैं मतलब डिवाइड हो गया। और इंटू 2 के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2a², 2b², 2c², और ये बना 2ab, 2bc, और यहाँ लिख देते हैं 2ca, राइट। तो ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। वैल्यू चेंज नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं बता देता हूँ, जैसे मान लो 4 है, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड, देखें 2 से 2 कैंसिल होकर वैल्यू 4 ही रहेगी, 4 वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए इसकी भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग चलूँगा मैंने लिखा यहाँ -2ab, ठीक है। इसमें a और b इन्वॉल्व है, तो फार्मूला बनाने के लिए मैं a² + b² ले लेता हूँ, ठीक है। 2ab के साथ मैंने क्या लगा दिया, a² + b²। अब थोड़ा सा ये दिमाग में रखें, मेरे पास 2a² थे, एक यहाँ यूज़ हो गया, एक a² बचा है अभी। 2b² थे, एक यहाँ यूज़ हो गया, एक अभी बचा है। ये मैं थोड़ा हिसाब अपने दिमाग में रखूँगा। तो चलिए इसके हिसाब से मैंने ये लिया। अब नेक्स्ट मैं लेता हूँ 2bc, तो इसके हिसाब से मैं लूँगा b² और c², ठीक है। अब देखें b² मेरे पास 2 थे, तो एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया, अब ये नहीं बचा, ठीक है। a² एक यहाँ यूज़ हुआ, एक यहाँ यूज़ हुआ, एक अभी बचा है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखें ये बचा, ये हो गया था ना, ये 2ac बचा है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2ac। तो इसके नाम का c² और a² ले लेते हैं। तो a² भी दोनों यूज़ हो गए, c² भी दोनों यूज़ हो गए, b² भी दोनों यूज़ हो गए, और 2ab, 2bc, 2c ये भी आ गए। तो यानी इसी चीज़ को हमने सिर्फ फैला के लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। और हमारी मोटिवेशन क्या है इसके पीछे, कि हमने ऐसा क्यों लिखा, कि मुझे पता है कि a² + b² - 2ab ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सबको लिख लिया। तो 1/2 इंटू, अब देखें ये क्या है, ये है a - b का स्क्वायर, इतना वाला पार्ट a - b का स्क्वायर है। सिमिलरली ये तीनों टर्म्स से मिलके क्या बनता है, b - c का स्क्वायर, और इनसे क्या बनेगा, c - a का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब आप सोचें कि हमें पता है कि x² कभी भी, किसी का भी स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो सारे स्क्वायर ही हैं, ठीक है ना। जब ये सारे स्क्वायर हैं तो कभी नेगेटिव तो होंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है। तो जब ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे तो इसका मतलब इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। या तो ये 0 होंगे, मान लो सारे 0 हो गए तो वैल्यू 0 बन गई, अगर कुछ और हैं तो 0 से ग्रेटर होगी, तो हम लिखेंगे दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रीज़न क्या देंगे, मान लीजिए रीज़न भी एक्सप्लेन करना है तो आप खाली इतना ही लिखें कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इतना रीज़न काफ़ी है। तो बस यही सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। प्रूव हो गया कि ये जो है हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7th है ये। 322 इंटू 322 माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 और प्लस 22 इंटू 22, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे, मान लीजिए मैं इसको a लिख लेता हूँ, इस वाले को 322 को a लिख लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, a × a, तो ये तो a² हो गया। जब 2 बार a मल्टीप्लाई होगा तो a² बनेगा। 22 को मैं b लिख लेता हूँ, तो b × b क्या बनेगा, b²। और बीच में देखिए क्या है 2, इसको मैंने a माना, इसको b, तो बना 2ab, यहाँ आ गया 2ab। और ये तो हमें पता ही है, अभी तो करके आए हैं, ये तो a - b का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ लिखना है लेट, माना 322 इज इक्वल टू a और 22 इज इक्वल टू b, तो ये वाला बना ये चीज़। तो वापस फिर से यहाँ a और b की वैल्यू पुट करा दें, 322 - 22 का स्क्वायर, ये हो गया 300 का स्क्वायर। 322 में से 22 जाएंगे, 300 बचेगा, और 300 का स्क्वायर करना बहुत इजी है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जीरोज को डबल कर दें, 2 हैं तो 4 जीरो आ जाएंगी, और ये होगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था इस फॉर्मूले के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से लर्न करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।